इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिनेश जी पाटनी, श्रीमती शिरोमणि पाटनी, अतुल पाटनी, अनंत पाटनी, कुक्षी, इंदौर। फर्म ओम मिनरल्स, साध्य मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती शांता गंगवाल, श्री नितिन गंगवाल, श्री पारस सौभाग्यवती प्रियंका गंगवाल, श्री लोकेश सौभाग्यवती हर्षाली गंगवाल, प्रियंश, पल, पुण्या, आरुष, संवेक गंगवाल एवं समस्त परिवार। फर्म PNG फाइनेंस, एलिजेंस एकेडमी। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल के विशेष कार्यक्रम जिन दर्शन में। दर्शकों, भारत की संस्कृति धर्म और आस्था की संस्कृति है, जिसकी वसुंधरा के कण कण में भगवान का वास है, जिसका साक्षात उदाहरण है मध्य प्रदेश के धार कुक्षी के खंडवा बड़ौदा राजमार्ग स्थित श्री मल्लीनाथ भगवान के अतिशय से आच्छादित क्षेत्र तालनपुर, जिसका उद्भव करीब 125 वर्ष पुराना है और जिसके अंतर्गत अतिशय की चर्चा दूर दूर तक विख्यात है। तो आइए दर्शकों, आदिनाथ टीवी के इस विशेष कार्यक्रम जिन दर्शन के माध्यम से हम भी करते हैं ऐसे ही अतिशयकारी तीर्थ की अनुपम यात्रा। हरे रंग से आच्छादित मांडू और चारों ओर से घिरी घाटियों के मध्य बहती अशांत नदियों एवं झरनों से प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का जिला धार, जिसकी एक झलक पाने के लिए हजारों पर्यटक आकर्षित रहते हैं। इसी भूमि के नेमाड़ क्षेत्र का एक हिस्सा है कुक्षी, जो भोपाल से 350 किलोमीटर और इंदौर से 170 किलोमीटर दूर है। यह नर्मदा नदी की घाटी के पश्चिम और विंध्य के दक्षिण में स्थित है। सिद्ध क्षेत्र बाबन गजा से 35 किलोमीटर की दूरी पर कुक्षी नगर से 3 किलोमीटर दूर खंडवा बड़ौदा राजमार्ग पर कुक्षी क्षेत्र का उद्भव करीब 125 वर्ष पूर्व हुआ था और इसी पावन भूमि पर स्थापित है श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र तालनपुर। मध्य प्रदेश का ये एक ऐसा अतिशय क्षेत्र है जहां पर लगभग 150 वर्ष पूर्व एक किसान को अपने खेत की जुताई करते समय भूगर्भ से 13 प्रतिमाएं मिली। इनमें से 5 प्रतिमाएं बड़ी व 8 प्रतिमाएं छोटी हैं। यहां विराजमान भगवान मल्लीनाथ जी की 3.5 फीट ऊंची पद्मासन प्रतिमा संवत 1335 की बताई जाती है। क्षेत्र पर प्रवेश करने पर दूर से मंदिर जी का शिखर दिखाई देता है, जो मंदिर की प्राचीनता को दर्शाता है। यहां के जैन समाज की सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ देव दर्शन से होती है। मुख्य द्वार से होकर मंदिर जी में प्रवेश किया जाता है। मुख्य द्वार पर जैन चिन्ह, मंगल कलश, फूल पत्तियों के अलावा अहिंसा का प्रतीक दर्शाया गया है। मुख्य द्वार के ठीक सामने बने मंदिर जी में भगवान मल्लीनाथ के दर्शन लाभ मिलते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही एक बरामदा बना हुआ है, जिसके स्तंभों एवं दीवारों पर रंग बिरंगी विभिन्न प्रकार की कलाकारी की गई है। बरामदे के बाद मंदिर जी की मुख्य वेदी पर 3 कटनी बनी हुई है, जिनमें बीच में पद्मासन मुद्रा में मूलनायक भगवान श्री मल्लीनाथ की मनोहारी प्रतिमा और दाईं और बाईं ओर अन्य तीर्थंकरों की अतिशयकारी प्रतिमाएं विराजमान हैं। हाँ, मल्लीनाथ भगवान की अत्यधिक चमत्कारी, हृदय को प्रफुल्लित करने वाली दिव्य जिन प्रतिमा है। इस जिन प्रतिमा के दर्शन करते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। यह अक्षय क्षेत्र बहुत समय से प्रसिद्धि को प्राप्त है। लगभग 179 वर्ष जिन प्रतिमा को निकले हुए हो गए। इस मंदिर को बने हुए भी 113 वर्ष हो गए। देवादिदेव श्री मल्लीनाथ भगवान के हमें तीर्थ निवाड़ मध्य प्रदेश में विराजमान है और 1912 की यह घटना है कि हमारे पूर्वजों को
1912 के समय एक किसान अपने खेत में घर बनाने के लिए खुदाई कर रहा था। उस खुदाई के समतल पे 13 मूर्तियाँ प्राप्त हुईं और पास में ही एक राजा की पुरानी बावड़ी थी। उस बावड़ी में से एक पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई। ऐसे हम लोगों को 13 मूर्ति प्राप्त हुई। किसान ने जैन समाज को संपर्क किया। जैन समाज कोक्षी आसपास की जैन समाज में बड़ा प्रेम है। दिगंबर श्वेतांबर एकता बड़ी अकाट है और इस एकता का ही प्रतीक है कि दोनों समाज के लोग आए। फिर निर्णय किया गया कि दोनों समाज में किसको कैसे क्या किया जाए। तो डिसीजन लिया गया कि 8 मूर्तियां जो 11 इंच से छोटी थीं और 5 मूर्तियां जो 11 इंच से लेकर करीबन 31 इंच तक की थीं, जिसको हम हमारी मूल नायक मल्लीनाथ भगवान के रूप में अपन देख रहे हैं, ऐसी मूर्तियों का निर्णय किया गया। फिर निर्णय हुआ कि एक पर्ची रखी जाएगी जिसमें 8 नंबर लिखा रहेगा और एक पर्ची डाली जाएगी जिसमें 5 नंबर लिखा जाएगा। दोनों समाजों ने बड़ा प्रेम और सामंजस्य के साथ पर्ची निकाली। दिगंबर समाज को 5 मूर्ति की पर्ची निकली और श्वेतांबर समाज को 8 मूर्तियों की पर्ची निकली। उस समय जो 5 विशाल आकृति वाली मूर्ति थी वो दिगंबर समाज के बीच में, हमारे बीच में ये 5 मूर्तियाँ यहाँ विराजमान हैं और 8 मूर्तियाँ श्वेतांबर समाज को प्राप्त हुई। श्वेत पाषाण से निर्मित मूलनायक भगवान श्री मल्लीनाथ की प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि जिसके दर्शन मात्र से ही हर भक्त के दुख दूर हो जाते हैं। यही वो प्रतिमा है जो किसान को जुताई में भूगर्भ से प्राप्त हुई थी। भगवान मल्लीनाथ की प्रतिमा के पीछे रजत, भामंडल, चंवर एवं छत्र स्थापित है। स्वर्णिम रंग एवं विभिन्न कलाकृतियों से सुशोभित वेदिका भक्तों के मन को बरबस ही खींच लेती है। वेदिका पर विराजमान अन्य तीर्थंकर भगवंतों के दर्शन का भी लाभ भक्तों को हमेशा मिलता है। गर्भगृह की सुंदरता से ही मंदिर की आंतरिक भव्यता का अनुमान हो जाता है, जिसमें बैठकर श्रद्धालुओं को एक अच्छा अनुभव महसूस होता है। मंदिर जी के प्रांगण में क्षेत्र के रक्षक बाबा क्षेत्रपाल स्थापित हैं, जिसके दर्शन भी भक्तजन करते हैं। 3 सिद्ध क्षेत्रों के मध्य एक अतिशय क्षेत्र है भगवान मल्लीनाथ जी का, जिसका प्रतिवर्ष निर्वाण लाडू महोत्सव कार्यक्रम होता है। इसमें कई वर्षों बाद हमारा ऐसा योग बैठा कि यहाँ पर 5 साधु महंतों के बीच हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और संपूर्ण हुआ। तालनपुर के श्रद्धालुओं द्वारा प्रतिदिन मंदिर जी में मंगल कलशों से अभिषेक एवं शांति धारा की जाती है। अभिषेक एवं शांतिधारा के बाद श्रद्धालु प्रभु के समक्ष अर्घ्य समर्पित कर पूजन करने का पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। क्षेत्र के अतिशय का अनुभव भूगर्भ से प्राप्त हुई तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा से लगाया जाता है कि जहां पर अभी भी तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त होती है। साधु संतों द्वारा मंदिर दर्शन के दौरान तलघर के भूगर्भ में पद्म प्रभु भगवान की प्रतिमा मिली, जिसकी प्रतिष्ठा शीघ्र ही की जाएगी। देवादिदेव श्री मल्लीनाथ भगवान के चरणों में आज सुबह महामस्तकाभिषेक एवं शांति धारा हुई। शांति धारा के बाद आचार्य भगवान भी प्रणत सागर जी महाराज, ज्येष्ठ मुनि श्री पिसम सागर जी महाराज, मुनि श्री जयंत सागर जी महाराज और हम और मुनि श्री साध्य सागर जी महाराज यहाँ समाज की प्रेरणा से सारे मंदिर को देखा। मंदिर में देखने के बाद तलगर आदि को देखा। तलगर में एक देवादिदेव दिगंबर जैन पद्म प्रभु भगवान की मूर्ति हम सबको प्राप्त हुई है। ये भूगर्भ से थोड़ा सा नीचे से निकली मूर्ति है पद्म प्रभु भगवान की, जिसका आगे चल के जीर्णोद्धार होकर फिर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। समस्त समाज के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। समाज ट्रस्टी खड़े हैं, हमारे वकील साहब, पारस भाई, अतुल भाई, सभी लोग, सिंघई जी वगैरह, चौधरी जी सब खड़े हैं। सबके नेतृत्व में ये मूर्ति प्राप्त हुई है और हमारी दिगंबर समाज की धरोहर यहाँ तालनपुर तीर्थ में बहुत ही हैं। उनमें से एक और धरोहर हमें पद्म प्रभु भगवान के नाम से प्राप्त हुआ है और ये हम समाज का सौभाग्य कि भगवान स्वयं हमें दर्शन देने आए हैं। जब हम दाहोद हमारी कमेटी गई थी, पिछले कई दिनों से प्रयास में थी, पर मुनि संघ की कुछ
इच्छा इधर कम हो रही थी, पर मालूम नहीं धीरे धीरे उन्हें क्या लगा कि तालनपुर में कुछ होने वाला है। और फिर मुनि संघ अचानक उनका आशीर्वाद हम पे आया और आचार्य श्री के साथ एक तरफ से आचार्य श्री और एक तरफ से मुनि संघ तालनपुर पधारा। और यहाँ आने के बाद वो लगातार मंदिर को देख रहे थे, मंदिर में घूम रहे थे और उनके मन में कुछ ऐसी बातें मुझे कल से लग रही थी कि वो कुछ नया यहाँ होने वाला है। और आज जब वे तलघर में मंदिर के जो तलघर होता है उसमें जब वो पहुँचे तो वहाँ अंदर से मुनि संघ को एक भगवान की एक मूर्ति, पद्म प्रभु भगवान की एक मूर्ति वहाँ तलघर में अंदर मिली। ये हम सब के लिए बड़ा ही गौरव की बात, हम सब के लिए आस्था का विषय, हम सबके पुण्यों का काम है कि आज ये मूर्ति जो बरसों से अंदर जमीन के अंदर तलघर के अंदर पड़ी हुई थी, हमें कई सालों से हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, तो बीच में भी यहाँ मूर्तियाँ निकली थी, किंतु आज तलघर से जो मूर्ति निकली है ये गुरुदेव, सारे गुरुदेवों के आशीर्वाद से उनके सानिध्य में ये मूर्ति मिली है। तालनपुर क्षेत्र पर कई ऐसी प्राचीन धरोहर हैं जो वहां की प्राचीनता एवं श्रद्धा आस्था को दर्शाती हैं, जो जीर्णोद्धार के लिए तत्पर है। मल्लीनाथ भगवान का तीर्थ तालनपुर, अभी हम लोग वहाँ पर खड़े हैं जहाँ पर से मूर्तियाँ निकली हैं। और सबसे अच्छी बात पूरी जैन समाज की जानकारी के लिए है कि यहाँ से 13 मूर्ति अपन सबको प्राप्त हुई। और उस ज़माने में हमारे पूर्वजों ने दिगंबर श्वेतांबर दोनों लोग मिल के आए और दोनों ने निर्णय किया कि किसको कितनी मूर्ति मिलनी चाहिए। उस विषय पे विचार किया गया तो निर्णय किया गया कि 8 मूर्ति जो थी भाई 11 इंच से छोटी थी और 5 मूर्ति थी वो 11 इंच से बड़ी और करीबन 31 इंच तक की थी। तो निर्णय किया गया 2 पर्ची डाली जाएंगी, एक में से 8 मूर्ति रहेंगी और एक में 5 मूर्ति रहेंगी। तो दिगंबर समाज को 5 मूर्ति मिली, जिसमें मूल नायक मल्लीनाथ भगवान जो करीबन 31 इंच के हैं अभी वर्तमान में, वह मूर्ति यहीं स्थान से हम सबको प्राप्त हुई। आज यह टीला कुछ पवित्रता का सूचक है, द्योतक है कि यहाँ गर्भ में जिनेन्द्र भगवान की जिन प्रतिमा रही थी। मल्लीनाथ भगवान जिनका मोक्ष कल्याणक फागुन सुदी पंचमी को मनाते हैं और यहाँ जो चरण चिन्ह बने हुए हैं उन चरण चिन्हों पर भी लिखा हुआ है फागुन सुदी तीज, अर्थात भगवान मोक्ष कल्याण के 2 दिन पहले ही प्रकट हुए और प्रकट होकर के सबसे पहले उनका यहाँ मोक्ष कल्याणक मनाया गया। यहाँ पर अभी भी ऐसा लगता है कि अतिशय होगा और भी मूर्ति हो सकता है कि आसपास हो, लेकिन अभी भी श्रद्धा और आस्था के केंद्र के रूप में ये चरण चिन्ह यहाँ पे स्थापित है। क्षेत्र पर प्रतिवर्ष श्री 1008 मल्लीनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष परम पूज्य आचार्य श्री 108 विप्रणत सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रशम सागर जी महाराज, प्रसन्न मनः परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणुत सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 साध्य सागर जी महाराज और परम पूज्य मुनि श्री 108 जयचंद्र सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में निर्वाण कल्याणक के अवसर पर पूजन एवं भक्तिभाव के साथ निर्वाण लाडू अर्पित किया गया। मैं अक्षय पाटनी, महामंत्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र तालनपुर जी। आप सभी लोगों से निवेदन है, यहाँ पर हम लोगों ने आजीवन शांति धारा 11,000 रुपये में मात्र साल में 1 दिन आप आपकी तारीख लिखा सकते हैं, उसमें आप लोग सहयोग प्रदान करें। इसमें प्रतिवर्ष में आजीवन प्रतिवर्ष 1 दिन आपके नाम से शांति धारा की जाएगी। श्री दिगंबर जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्रेष्ठी श्री सुरेश चंद जी प्रमिला जी बड़जात्या के द्वारा दिगंबर जैन भोजनशाला का निर्माण कराया गया है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए सुस्वादु भोजन की हमेशा उत्तम व्यवस्था रहती है। आप लोगों ने क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ पर कक्ष निर्माण के लिए, भोजनशाला निर्माण के लिए एवं आजीवन शांति धारा के लिए और निर्माण सारथी के रूप में अलग अलग तरह की राशियाँ दान देकर क्षेत्र के विकास में अपना सहयोग प्रदान कर हमें काम के लिए प्रोत्साहित किया। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। इस क्षेत्र का विकास आज से 150 वर्ष के पूर्व हुआ था। खुदाई में 13 प्रतिमाएं प्राप्त हुई थी, जिसमें से 8 प्रतिमाएं श्वेतांबर जैन मंदिर में और 5 प्रतिमाएं दिगंबर जैन मंदिर में स्थापित की गई थी, जिसमें से एक हमारी प्रतिमा मल्लीनाथ भगवान की बहुत ही प्राचीन और मनोरम प्रतिमा है। जय जिनेन। आज तालनपुर के दर्शन करें। यह अतिशय क्षेत्र है जो कि
बड़वानी के आसपास के 3 सिद्ध क्षेत्रों के मध्य एक अतिशय क्षेत्र विराजित है, जहाँ भगवान मल्लीनाथ भगवान की प्रतिमा, मनोहारी प्रतिमा विराजित है। यहाँ पर हमने मल्लीनाथ भगवान की जो अतिशयकारी प्रतिमा है कुक्षी के जस्ट पास में हमारे तालनपुर में, यहाँ पर आप सभी आइए। यहाँ पर हमने 3 और 4 मार्च को, जहाँ पर मल्लीनाथ भगवान जी के मोक्ष कल्याणक के दिन हमने 5 गुरुओं के सानिध्य में, पंच परमेष्टि के सानिध्य में हमने यहाँ पर बहुत पुण्य अर्जन किया है। यहाँ की जो प्रतिमा है ये निकली है ज़मीन के अंदर से, जो कि बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है। यहाँ पर अभी निर्माण कार्य चल रहा है। इतना ही नहीं, तीर्थ दर्शन को आने वाले देश भर के श्रद्धालुओं एवं साधु संतों के लिए ठहरने हेतु सर्व सुविधा युक्त कई कमरे बने हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे क्षेत्र में लगभग 180 वर्ष पूर्व यहाँ पर भगवान मल्लीनाथ सहित 13 मूर्तियाँ भूगर्भ से पाई गई थी। उसके बाद यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ और मंदिर के निर्माण के साथ ही यहाँ विकास कार्यों की शुरुआत हुई। यह तालनपुर अतिशय क्षेत्र 180 वर्ष पूर्व पुराना है। यहाँ भूगर्भ से मूर्तियाँ निकली थी। तालनपुर में कोई भी जैन परिवार नहीं रहता है। आसपास कुक्षी सुसारी के जैन परिवारों ने मिलकर इस यहाँ की मूर्तियों के लिए मंदिर की स्थापना की थी। कुक्षी और सुसारी में और आसपास बहुत कम जैन परिवार है, किंतु वो सारे लोग मिलकर इस क्षेत्र की सेवा लगातार करते आ रहे हैं। यह क्षेत्र अब विकास की राह पर है। देश भर के सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से अपील है कि आप भी कम से कम एक बार अतिशय क्षेत्र पर पधार कर तीर्थ वंदना अवश्य कीजिए और क्षेत्र के विकास में अपना सहयोग प्रदान कर अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कीजिए। दर्शकों, अभी आप आदिनाथ टीवी चैनल के विशेष कार्यक्रम जिन दर्शन में मध्य प्रदेश के धार कुक्षी के खंडवा बड़ौदा राजमार्ग स्थित श्री मल्लीनाथ भगवान के अतिशय से आच्छादित क्षेत्र तालनपुर की कर रहे थे अनुपम यात्रा, जिसमें आपने देखा है कि वहां के कण कण में कितना पावन एवं पवित्र है और वहां विराजमान भगवान मल्लीनाथ कितने अतिशयकारी हैं। आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हम भी यही कहेंगे कि आप भी एक बार ऐसे तीर्थ के दर्शनों का पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें, साथ ही तीर्थ उत्थान में अपनी सहभागिता दें। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिनेश जी पाटनी, श्रीमती शिरोमणि पाटनी, अतुल पाटनी, अनंत पाटनी, कुक्षी इंदौर। फर्म ओम मिनरल्स, साध्य मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती शांता गंगवाल, श्री नितिन गंगवाल, श्री पारस सौभाग्यवती प्रियंका गंगवाल, श्री लोकेश सौभाग्यवती हर्षाली गंगवाल, प्रियंश, पल, पुण्या, आरुष, संवेक गंगवाल एवं समस्त परिवार। फर्म PNG फाइनेंस, एलिजेंस एकेडमी।